brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी की स्थिति ये रहेगी तो फिर तो बड़ी गड़बड़ है। और हमारे राज्य में अगर ऐसा है तो हम बड़ा दुख है ये, इसलिए मैं इनको बख्शूंगा तो नहीं। ये बड़ी बात है। आप विधायक हो, सत्ता पक्ष के हो, फिर भी ये हालात है। क्या मंत्रियों से बात होती है? इसकी मंत्री जी को शिकायत, क्योंकि प्रभारी मंत्री भी, मैंने एसीएस को भी, मैंने अभी इनके जो हेल्थ सेक्रेटरी को फोन लगाया अभी, लेकिन उनका मैसेज आया कि वो व्यस्त है, वापस उनका फोन आएगा तो उनसे बात करूँगा, गायत्री राठौड़ जी से भी। तो मैं बात तो सबसे करूँगा, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। जिसकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए वो जवाबदेही तो अब मान के चले कि तय होगी। तय होगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा और बात करूंगा ऊपर तक पूरी। आज रात को भी बात करके आज किसको। नमस्कार, मैं कुलदीप चारण और आप देख रहे हैं रास्ता अंत तक। बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं आपको हम। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम अस्पताल, नाम बड़ा है, व्यवस्थाएं कैसी वो भी बताएंगे। तस्वीरों में एक पेशेंट है जिसका कल रात को एक्सीडेंट हो जाता है। ओवरलोड वाहन लगातार चल रहे हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह भी, सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, लेकिन ओवरलोड वाहन ऐसे ही चल रहे हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? अनुराधा। क्या हुआ आपको? मैं रानी बाजार पुल से उतर रही थी, मेरी फ्रेंड स्कूटी चला रही थी, तो एक साइड गाड़ी आ गई थी, दूसरी साइड बाइक थी। तो दूसरी साइड से है ना ट्रक आ रहा था, तो उसकी फ्लैश लाइट उसकी आंखों में पड़ी तो उसको कुछ नहीं दिखा। तो वो है ना अब स्कूटी बचाने के चक्कर में वो इस साइड हुई तो वो ट्रक उसके अंदर आ गया था। वो फिर बाद में उसके अंदर फिर उसको वो गाड़ी है ना उससे हैंडल नहीं हुई, तो वो उसके अंदर जाती गई। फिर बाद में उसके पैर पे लग गई। वो ट्रैक्टर का जो चक्का होता है वो उसके पैर पे लग गया था। और फिर बाद में उसको है ना उसके ऊपर चढ़ा दिया और मैं कूद के आगे पड़ी। और जो सपना थी वो भी मेरे साथ में पड़ी थी, वो नॉर्मल है, मेरे पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। ट्रक वाले ने गाड़ी रोकी? वो एक बार उसके पैर पे चढ़ गया था, फिर बाद में वापस बैक लेके वो भाग गया था। फिर आपको यहाँ पहुँचाया किसने अस्पताल? सर ने पहुंचाया था, जेठालाल जी सर। जेठानंद जी ने, विधायक जी ने? हाँ जी, किससे पहुँचाया आपको? कार से। अच्छा, उसके बाद भी अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं रही आपके लिए? मैं अस्पताल आई, पहले तो इन्होंने सारा काम करवा दिया था। मैं मॉर्निंग से दर्द से तड़प रही हूँ, पर मेरा कुछ भी नहीं हुआ। पहले बोला 2 बजे ऑपरेशन हो जाएगा, मैंने कुछ भी नहीं खाया 2 बजे तक। 2 बजे के बाद में बोला 5 बजे ऑपरेशन हो जाएगा। 5 बजे तक कोई भी ऑपरेशन का कुछ भी ऐसा नहीं होता। बोला कि वो जांच करवा के लाओ, ये लाओ। यहाँ की कोई भी वो फैसिलिटी सही नहीं थी। मेरा भाई मेरी बहन सब बाहर घूम रहे थे कि बाहर से कोई मशीन अंदर नहीं आने दे रहे, क्योंकि वो है ना यहाँ पे जब्त कर लेते हैं और यहाँ वाली मशीन ख़राब है। फिर बाद में मेरे भाई जो सर आए, सर के आने के बाद में उन्होंने मेरी है ना ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सोचिए क्या हाल है बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का। एक विधायक जो रात को जा रहे थे, सुनते हैं, फिर इनकी मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आम व्यक्ति आता होगा तो कैसे उसको न्याय मिलता होगा, क्या उसको सुख सुविधाएं मिलती होगी। हम बात करेंगे विधायक जेठानंद जी से सीधा सीधा। जेठानंद जी, एक आम व्यक्ति अगर आता है तो क्या उम्मीद लेके आता है? आप विधायक के, सत्ता पक्ष के, आप लेके आते हैं, उसके बाद में 2-3 बजे तक ये कहते हैं कि आपका ऑपरेशन करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं, भूखी है पेशेंट। मुझे बड़ा दुख है कि हम इसको लेके आए। मैं जब बैठा था तब तो इसकी सब जांच भी होगी, सब हो गई। मैंने कहा चलो अब हो जाएगा। वो दूसरी पेशेंट थी, उसका भी जांच वाँच सब हो गई, अच्छी तरह से हुई। लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनकी संभाल की नहीं और उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया। कोई रेफ़र कार्ड भी नहीं दिया, अभी मुझे पता चला। रेफर कार्ड भी नहीं दिया? नहीं दिया। कहाँ रेफर किया? जयपुर किया SMS में, लेकिन कोई कार्ड वार्ड नहीं दिया। वो बेचारे गरीब हैं, उनके जैसे मैंने सुना है कि उनकी स्थिति है कि एक टाइम रोटी खाने की समस्या है और वो मजदूरी कर खाने वाला है। उसको यहाँ से रेफर कर दिया। अभी मेरे पास फ़ोन है तो मैं वहाँ भी बात कर रहा हूँ कि भाई ऐसी। तो अब वो गरीब आदमी वहाँ डॉक्टरों के पैर पकड़ के उसने एडमिट कराया। अभी यहाँ से कार्ड नहीं दिया, वो क्या कार्ड कहाँ है आपका? तो ये बड़ा विचित्र है। और फिर यहाँ इनका भी फ़ोन आया, इनकी माता जी का जी कि इलाज कुछ नहीं हो रहा है 2 बजे से हम। तो मैं कहीं जा रहा था, वहाँ बीच में से यहाँ आया हूँ। यहाँ के देखा तो का ECG की मशीन, ECG करनी है, ECG बाहर से नहीं लाने दे रहे हैं, सामने हल्दीराम वाला नहीं दे रहा है। तो फिर मैंने PK सैनी जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ। कोई व्यवस्था करवाई नहीं। मैंने दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया मेरा। किसने फोन उठाना बंद कर दिया? PK सैनी जी ने, पीबीएम अधीक्षक। हाँ सुपरिटेंडेंट ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर मैंने क्या है कि अमरीश कुमार जी जो है, इनके एडिशनल क्या है, उनको मैंने फ़ोन किया
अभी आईएएस जो आए हाँ, थे, अमरीश हाँ, जी भी आए भी थे, हाँ, दोनों ने अमरीश- किया था, 3-4 दिन पहले की बात है वो। अमरीश जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये समस्या, ये दिक्कत है यहाँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और ये है। उन्होंने गुंजन सोनी जी को फ़ोन किया, गुंजन सोनी फ़ोन आया। उसके बाद पीके से फ़ोन आया कि मैं अभी व्यवस्था, मैंने कहा हमने तो फिर यहाँ 2 ऐसे कर्मचारी, फिर मैंने भी उनसे बात की, मैंने कहा आदमी मर थोड़ी जाएगा यार आपसे। तो फिर उन्होंने मशीन दी, अभी इनका हमने ईसीजी करवा ली और ईसीजी करवा के मशीन चलो, अब वो कह रहे हैं हम नहीं भेज रहे हैं, तो कब भेजेंगे ये? यहाँ मैं पहले आके गया, सोनोग्राफ मशीन पड़ी है, आदमी नहीं है क्या हमारे पास? तो मैंने उस समय जब मैं आया तब तो 2-3 दिन तक सही चली, उसके बाद फिर बंद करके अंदर रख दी, राम भरोसे। फिर राम बंद करके रख दी। तो इस प्रकार ये व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। गुंजन सोनी जी का भी फ़ोन आया, वो बाहर हैं बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बात करता हूँ। मैंने कहा बात करने से क्या मतलब है? यहाँ आता है गरीब आदमी आता है, यहाँ पैसे वाला नहीं आता, और ये स्थिति है। और पीके सैनी का जो अभी आज जो था वो ठीक नहीं था, मैंने ऊपर भी कहा है। आनंद जी, एक आम व्यक्ति कैसे वहां तक पहुंच सकता है पीबी सैनी साहब तक? ये बड़ी बात है। आप विधायक हो, सत्ता पक्ष के हो, फिर भी ये हालात है। क्या मंत्रियों से बात होती है इसकी? मंत्री जी को शिकायत अभी कर- बात क्योंकि कर- प्रभारी मंत्री भी, मैंने एसीएस को भी, मैंने अभी इनके जो हेल्थ सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया अभी, लेकिन उनका मैसेज आया कि वो व्यस्त है, वापस उनका फ़ोन आएगा तो उनसे बात करूँगा, गायत्री राठौड़ जी से भी। तो मैं बात तो सबसे करूँगा, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी की स्थिति ये रहेगी तो फिर तो बड़ी गड़बड़ है। और हमारे राज्य में अगर ऐसा है तो हम बड़ा दुख है ये, इसलिए मैं इनको बख्शूंगा तो नहीं, मैं बराबर आऊँगा, देखूंगा क्या हो रहा है यहाँ। जिसकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए, वो जवाबदेही तो अब मान के चले कि तय होगी। तय होगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा और बात करूंगा ऊपर तक पूरी, आज रात को भी बात करके आज किसकूंगा। और जो अब जयपुर में उसके हालात कैसे, उनसे भी अभी आपने बात की? डॉक्टर राकेश जी बता रहे हैं, देख रहे हैं अभी, और वहाँ अभी व्यवस्था में करवा रहा हूँ बात करके। सत्ता पक्ष के विधायक अगर ये कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का दुख है और ये हालात अच्छे नहीं हैं, तो सोचिए कि एक आम व्यक्ति जो गांव से आता है, संयोगवश उसकी दुर्घटना होती है, कौन किस कंडीशन में यहाँ पर लेकर आएगा? डॉक्टर क्या इलाज करेंगे? इलाज के नाम पर 6 से 7 घंटे अगर वेट करने का कहा जाता है ऑपरेशन के नाम पर, तो फिर सोचे कि क्या हालात होगी। एक बार वो बात करना चाहती। सर के जाने के बाद में डाली यहाँ पे है ना, कई देर तक बैठी रही, ठीक है। उसको बोला कि ठीक है तुम सही हो जाओगे। उसके है ना, वो मॉर्निंग में जयपुर में शिफ्ट हुई है, पर उसके पैर में जो घाव था, उसका मांस बाहर आ रखा था, उसकी ना कोई वॉशिंग की थी, ना कोई और, ना उसकी पट्टी की थी। वो उसी घाव को लेके जयपुर गई थी, उसका पूरा ब्लड, पूरा सब कुछ ब्लैक पड़ गया वहाँ पे। अभी उसके कुछ रिएक्शन हो जाता, उसको वो जान से भी खेल रही थी वहाँ पे, उसके साथ कुछ हो जाता तो कौन गारंटी लेता उसकी? अभी भी उसकी वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से? आपकी क्या अपील रहेगी? मैं यही कह रही हूँ कि बस उसका जो भी है वो XYZ, क्योंकि उसकी फैमिली इतना नहीं कर पाएगी, उसका जो भी है खर्चा वो उसका देख ले, उसकी सुनवाई की जाए। अब देखते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक के कहने के बाद में इन तस्वीरों में कितना बदलाव होता है। राजस्थान तक के लिए बीकानेर से कुलदीप चारण की रिपोर्ट।